हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। अभी हम लोग हैं उदयपुर में। आज है मेरा डे 3 ऑफ द रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021 विद XBHP। तो ये हमारी हवेली है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। नीचे सुनील भाई दिख रहे होंगे आप लोग को। सारी बाइक्स गाड़ियाँ पार्क्ड हैं। बहुत ही प्यारी हवेली है। इतनी अच्छी फील है ना इसकी, एकदम सटल डेकोर। जैसे एक्चुअली पुराने ज़माने में हवेलियाँ वगैरह होती थी और घर होते थे जो हम लोग बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं कि जहाँ पे थोड़ी शूटिंग होती है, वैसे टाइप का है। बहुत सटल सा, बहुत ही शांत और एकदम ना प्यारी सी फील है इस जगह में। तो यहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं। उदयपुर में कुछ लोकल 2-3 जगह हैं वहाँ पर। तो ये जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं ये है बड़ी विलेज। बड़ी एरिया में हमारी हवेली है जो हमारा स्टे है उदयपुर में। उदयपुर से 10 किलोमीटर बाहर की तरफ है। और बड़ी लेक, सज्जनगढ़ पैलेस, ये 2-3 जगह जो हम लोग आज जाएंगे, ये तीनों जगह यहाँ से एकदम पास में ही है। लेक बड़ी लेक सिर्फ 3 किलोमीटर दिखा रहा है, 5-6 मिनट का रास्ता। वहाँ से सज्जनगढ़ फोर्ट भी 10 मिनट के रास्ते पर ही है। उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स और हम लोग आ गए हैं बड़ी लेक। तो पहुँच गए हम लोग बड़ी लेक। यहाँ पर चाय पीने के लिए कोई भी जुगाड़ नहीं था, पर हमारे पास कमल भाई हैं जो सबके लिए चाय, बिस्किट वगैरह सब कुछ लेके आए हुए हैं। थैंक यू कमल भाई, सुबह सुबह चाय पिलाने के लिए। आ जाओ। क्या प्यारा व्यू हो रहा है। पूरा लेक में सारी छोटी छोटी हिल्स का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। काफ़ी बड़ी है बड़ी लेक। वहाँ कहीं से स्टार्ट हो रही थी और लेक के साइड में पूरी रोड आ रही थी जिससे हम लोग आए हैं। और यहाँ से लेके आगे तक चली जा रही है। और ऊपर जो स्पॉट दिख रहा है इस कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, कम से कम नहीं तो मुझे 5-6 कपल दिख रहे हैं। प्री वेडिंग शूट चल रहा है ऊपर। तो यहाँ पर बड़ी लेक पर आए हुए थे हम लोग कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, फोटो शूट करने के लिए। और उदयपुर मैं बाइक चला के पहली बार आ रहा हूँ, पर अपने वीडियोज़ कुछ पहुँचे हुए हैं। ये तीनों लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे को पहचाना यहाँ पे। थैंक यू यार। उदयपुर में भी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं अपने। अच्छा लगता है तुम लोग से मिलके। तो ईशान, चेतन और शुभम, ये तीनों लोग मेरे से मिलने के लिए आए हुए थे। थैंक यू। फिर मिलेंगे अपन, ठीक है? चलो। तो नेक्स्ट टाइम उदयपुर आऊँगा तो GS पे मिलेगा तू। फिलहाल पहले पढ़ाई करो, 18 से पहले नहीं। कब है 18 बर्थडे? मई में है, तो अभी बाइक का लाइसेंस तो बना नहीं होगा। उसके पहले मत चलाना GS। चलो, ऑल द बेस्ट। फोटोशूट ही फोटोशूट चल रहा है हर जगह। और यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं सज्जनगढ़ पैलेस के लिए। तो सज्जनगढ़ पैलेस यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर दिखा रहा है। 12-13 मिनट का रास्ता है। नॉर्मल सी अंदर की रोड है ये। और सज्जनगढ़ पैलेस अच्छी खासी हाइट पर है। थोड़े 1-2 किलोमीटर लास्ट में ही अच्छे खासे हेयरपिन बेंड्स हैं और आप काफ़ी ज़्यादा हाइट पर पहुंच जाते हो। और सज्जनगढ़ पैलेस एक्चुअली ओपन होता है 9 बजे। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो रास्ते में बस कुछ फ़ोटो शूट करेंगे, कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकलेंगे सिटी पैलेस के लिए।
उदयपुर में, और आज हम लोग निकलेंगे उदयपुर से जयपुर के लिए। तो उदयपुर में जिस हवेली में रुके हुए थे, अब इस हवेली को छोड़ के निकल रहे हैं। तो करीब आधा घंटा लगेगा, नीचे जाके सामान वगैरह सब कुछ लोड करना है थार में। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे जयपुर के लिए। तो जयपुर इज़ अराउंड 430 किलोमीटर्स। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, उदयपुर बहुत ज़्यादा तो नहीं घूम पाए। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो अच्छे से उदयपुर और एक्सप्लोर करेंगे। तो उदयपुर में एक्चुअली आज से ही कर्फ्यू लग रहा है। कोविड रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने उदयपुर में कोई मीटअप वगैरह भी रखा नहीं था। सुबह कुछ सब्सक्राइबर्स वगैरह मिल गए थे, और ज़्यादा हम लोग सिटी पैलेस में भी एक्चुअली अंदर नहीं गए और कहीं भी ज़्यादा घूमने नहीं गए बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शंस। तो कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, घर पे रहो, आराम से रहो। हम लोग भी आज जयपुर पहुँच के कल पहुँचूँगा मैं दिल्ली, और उसके बाद फिर उड़ जाऊँगा बैंगलोर के लिए। पर फिलहाल यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं जयपुर के लिए। तो जयपुर इज़ अराउंड 393 किलोमीटर्स फ्रॉम उदयपुर, और गूगल मैप्स दिखा रहा है 6-7 घंटे लगेंगे। लेट्स सी। और आज मैं चला रहा हूँ उदयपुर से जयपुर ट्रायम्फ रॉकेट 3R। भाई साहब, दिस इज क्रेजी। क्या मशीन है यार ये। दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैपेसिटी मोटरसाइकिल। 2500 सीसी का इंजन है, और अगर मैं रेफरेंस पॉइंट के लिए आपको बताऊं तो महिंद्रा थार जो हमारे साथ में चल रही है दैट इज 2000 सीसी। इनोवा जो आती है वो भी 2400 सीसी है, और ये बाइक 2500 सीसी है। 165 bhp का इंजन, 221 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। हो भाई, दिस इज जस्ट क्रेजी। अगर मैं फीलिंग डिस्क्राइब करूं, ज़रा सा थ्रॉटल लेते ही जिस तरह से ये बाइक आगे बढ़ रही है ना, बिल्कुल फीलिंग आती है कि आप जैसे एयरक्राफ्ट में बैठ के जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा होता है ना, वो वाली फीलिंग है। बस ऐसा लग रहा है कि आप टेक ऑफ के टाइम पे एयरक्राफ्ट में हेलमेट पहन के बैठ गए हो और सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में है। ज़रा सा थ्रॉटल और क्या भाग रही है बाइक। ये बेस्ट वार्ड है रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021 का, कि वी गेट टू राइड सच मशीन्स। हो। एंड दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। पर ऐसा नहीं है कि मशीन आपको डराती है। मुझे सब डर लग रहा था कि मैं बैठूंगा बाइक पर, पता नहीं कितना मुश्किल होगा इसको कंट्रोल करना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कंफर्टेबली बैठे हुए हैं और कंफर्टेबली बाइक चल रही है, फुल कंट्रोल में। आपके जो थ्रॉटल दोगे उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रही है। टॉर्क बहुत ज़्यादा है, तो आप 5th गियर 6th गियर में भी इसको आराम से 2500 RPM से लेके 4000-5000 RPM तक इस पर कंफर्टेबली क्रूज कर सकते हो। पर इसको चलाना ना एक अमेजिंग फीलिंग है, अमेजिंग। तो 435 किलोमीटर्स की राइड करके हम लोग पहुंच गए उदयपुर से जयपुर, और XBHP रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021 का ये था सेकेंड लास्ट डे। तो लास्ट 3 दिन से मैंने XBHP को ज्वाइन किया हुआ है, और आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे अगर अपडेट्स देख रहे होंगे तो XBHP रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021 को बहुत बार आप लोगों ने स्टोरीज में मेरी देखा होगा। सो आई केम अक्रॉस XBHP बैक इन 2010, 10 साल पहले। और जब बहुत सारा सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए होती थी, एट दैट टाइम XBHP वॉज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ से बाइकिंग रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होती थी, दैट वाज अ सिंगल सोर्स। सो XBHP वॉज लाइक विकीपीडिया फॉर बाइकर्स। तो जितने क्वेश्चंस हम लोग को होते थे, आज भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे, तो हर चीज़ के लिए देयर इज़ XBHP। तो मैं XBHP काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, बट फाइनली गॉट टू मीट द पीपल, द टीम एंड द फाउंडर ऑफ XBHP। और आज मैं जो बाइक भी चला के आया हूँ ट्रायम्फ रॉकेट, दैट बिलोंग्स टू द मोटोग्राफर सनी भाई। XBHP belongs to the photographer Sunny Bhai. So XBHP does not belong to me. No platform, no community can belong to one single person. True. ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। It is just by chance, किसी ना किसी को स्टार्ट करनी ज़रूरी है कुछ चीज़ें, तो वो मैंने स्टार्ट करी है। It is like a nation, और अगर इसमें लोग नहीं होते और बाइकर्स नहीं होते तो XBHP कुछ नहीं है।
ट्रू, बट इट वॉज एक्चुअली अमेजिंग। मैं मतलब एज अ वेबसाइट और एज अ फोरम मैं XBHP को कब से यूज़ करता था, पर उसके पीछे की क्या स्टोरी थी, कितनी टीम है, वो सब कुछ ऑब्वियसली नहीं पता था। आप एक एज अ एंड यूज़र चीज़ें यूज़ करते रहते हो, तो वो चीज़ मेरे को जानने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ें। और जो एक्सपीरियंस मेरा था, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा सनी भाई से, तो आप लोगों को भी वो इन्फॉर्मेशन पता लगनी चाहिए। सो एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ 10 साल से, मुझे पता है कि शायद और बहुत पहले से स्टार्ट हुआ XBHP। सो हाउ डिड XBHP स्टार्ट, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, और व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड व्हेन यू स्टार्टेड? दो ऑब्वियसली अभी करंट फॉर्म में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया होगा, पर व्हाट वाज द बेसिक आइडिया व्हेन यू स्टार्टेड इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक योर नेम मिस्टिक, जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक मिस्ट्री इवोक करता है। एंड मैं इनसे मिलना चाहता था जानने के लिए कि ये मिस्टिक मतलब क्या है। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन ये था कि योर हेयर इन एवरीथिंग, वो ऐसा लगता है हिमालयज़ में कोई साधु बैठा हुआ है, एंड यू नो ही इज़ गेन दिस नॉलेज ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। तो पहला मिस्टिक जिसे कहते हैं ना, ये वैसा अपीयरेंस था इनका, मैचिंग विद हिज यू नो नेम ऑनलाइन हैंडल। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, सो यू नो this everything happened why we are standing together here is because I just bought my first motorcycle and I was learning graphic designing and web designing. तो मैंने सोचा एक वेब पेज बनाया जाए about my motorcycle. Okay. So वो मैंने बनाया and slowly people used started coming over there. They used to search on Yahoo कि Bajaj Pulsar या whatever. So they used to come because there was no other website in 2002. 2002. So मैं शायद था 9th क्लास में, 9th में थे। अच्छा, सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील ओल्ड। ठीक है, सो तब से क्या हुआ, धीरे धीरे करके अपने आप चीज़ें बढ़ती गई। और मेरे पास ना आई मीन मुझे कोई टेंशन नहीं थी, स्ट्रेस नहीं था कि यार मुझे इतने सब्सक्राइबर चाहिए, इतने फॉलोअर चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया था ही नहीं। देयर वाज नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो यूट्यूब। तो उसमें यह था कि मैं आराम से अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक 1.3 मेगापिक्सल का मैंने कैमरा लिया और मैं बड़ी बाइक से पीछे भागता था। बड़ी बाइक्स मतलब तब ज़्यादा नहीं होती थी, लाइक 500cc दिख गई, बहुत पुरानी 20 साल पुरानी 500cc दिख गई तो वो भी बड़ी बाइक थी। एक R6 दिख गई तो पागल हो गए। और जब मैंने पहली बार हायाबुसा देखी तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार साक्षात भगवान की गाड़ी सामने मेरे आ गई है। और सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हायाबुसा होगी। एंड तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो यू नो आपकी ड्रीम्स पूरी होती जाती हैं इफ़ यू कीप वर्किंग टूवर्ड्स देम। और वही मेरे साथ हुआ। साथ में बहुत सारे लोग जुड़ते गए, एक कम्युनिटी बन गई। इनफैक्ट 2008 में वी हैड अराउंड 80,000 मेंबर्स एंड द होल वेबसाइट गॉट हैक्ड। सो आई अगेन स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। प्रैक्टिकली XBHP इज 13 years old। तो मैंने फिर से रीस्टार्ट करा एंड न्यू पीपल केम, ओल्ड पीपल, लॉट ऑफ ओल्ड पीपल डिड नॉट। बट थैंक यू फॉर सेइंग दैट। शायद कुछ लोग पुराने खो गए होंगे, पर हमारे जैसे कुछ नए लोगों के लिए वो बहुत बड़ा सोच था। यस, और अभी भी मतलब जो है हार्ट इज़ दी टॉकीज़, सो xbhp.com/talkies, क्योंकि उसकी जो अहमियत है वो तब पता चलती है जैसे आज की डेट में प्रिंट मैगजीन की अहमियत पता चलती है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ डिजिटल मीडिया। तो 2010 में व्हेन एवरीवन वाज यू नो गोइंग डिजिटल, मैंने कहा कि हमें एक मैगज़ीन पब्लिश करनी चाहिए विच इज़ मोर लाइक अ कंफर्टेबल बुक। तो मैंने वही करा एंड 10-11 साल हो गए उस मैगज़ीन को प्रिंट होते हुए। एंड ऑलमोस्ट ईच इशू इज़ लाइक अ कंफर्टेबल बुक कि आज आप उसको पिकअप करें तो किसी कंट्री का उसमें बताया गया है, किसी मतलब बहुत अच्छी फ़ोटोज़ हैं। अब यू नो यू कैन जस्ट ब्राउज थ्रू इट एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ फॉरेनर्स दे आल्सो पिकअप दैट फ्रॉम द एयरपोर्ट व्हेन दे आर लीविंग इंडिया and then they write to me कि you know we didn't expect that this kind of quality is there in India, these kind of things happen in India in motorcycling, so thank you for opening our eyes। तो ये सारी चीज़ें उसमें से होती हैं एंड यू नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। डिजिटल मीडिया से ऑब्वियसली बहुत आसान हो गया लोगों को वो करना, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी क्लटर्ड। जब मैगजीन सामने होती है तो क्या होता है, फील कर सकते हो आप, एक फ़ोटो को घूर के देख सकते हो, पेपर की फील अलग आती है। हाँ, अटेंशन स्पैन ज़्यादा होता है प्रिंट मीडिया में। मतलब डिजिटल में हाइपर लिंक्ड होता है, एक यहाँ है अभी आप यहाँ हो, अब फिर दूसरे मोमेंट किसी और पेज पे हो। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब 17 साल की स्टोरी। अभी लॉट ऑफ पीपल आस्क मी हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट। यू नो आई डिड नॉट कम ऑन यूट्यूब अंटिल 1 year ago, सो फिर भी यू नो आई कीप जनरेटिंग कॉन्टेंट। तो लोग कहते हैं कि आपने कैसे करा। मैंने कहा कि यार मैंने सिर्फ एक ही चीज़ करी है और वो है राइडिंग, शूटिंग एंड अपलोडिंग एंड यू नो गुड फोटोज़ एंड स्टफ लाइक दैट, टेलिंग स्टोरीज एंड ऑफ कोर्स प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर पीपल, जिससे कि वो फ्रेंड्स बना पाएँ। और बहुत सारे लोगों ने XBHP के थ्रू बहुत फ्रेंड्स बनाए हैं। जैसे आज की डेट में आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बनाते हैं,
बट वो वाली फ्रेंडशिप दूसरी थी एक्सबीएचपी के थ्रू कि आप पहले रजिस्टर वैसे भी करो। एक आप मतलब बाइक पर जा रहे होते हो और साथ में कोई राइडर मिल जाता है ना, हाँ। तो फ्रेंडशिप अलग ही होती है। हाँ, वही। दैट प्लेटफॉर्म एक्सबीएचपी प्रोवाइडेड, Right. समथिंग दैट पैशन कनेक्ट्स ना। मतलब फेसबुक पे तो ठीक है आपको फ्रेंड्स मिल जाएंगे, स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, पर एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक पैशन वाले लोग हैं, दैट टू राइडर्स कम्युनिटी, राइट, वो वाली चीज़ Absolutely. बहुत 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 एब्सोल्युटली अच्छी है। सो यही है, दिस इज एक्सबीएचपी। इफ़ यू वांट, लॉट ऑफ पीपल आल्सो आस्क मी यार कि हमें स्पॉन्सरशिप कैसे मिल सकती है, तो मैं कहता हूँ कि देखो स्पॉन्सरशिप इज जस्ट लाइक एन एडवांस सैलरी। आपको सैलरी मिलती है कुछ काम करने के लिए, अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे, अपना नाम खराब करोगे, और होता क्या कंपनीज ना फिर सपोर्ट नहीं करती। अगर एक आदमी एक कम्युनिटी से स्पॉन्सरशिप लेके वो डिलीवर नहीं करता, तो वो सोचते हैं बाकी लोग भी ऐसे करेंगे। ऐसा बहुत मैंने फेस करा एंड है। लोगों को बहुत बार लगता है कि एक्चुअली स्पॉन्सरशिप है, मतलब इन लोगों को तो पैसा मिल रहा है करने का, पर उसके पीछे का जो हार्डवर्क होता है ना, जो डिलीवरेबल्स होते हैं वो नहीं दिखते हैं। एंड इस एक चीज़ ऐड करूँगा, मतलब फोटोग्राफी होती है कि कैमराज अच्छे होने चाहिए, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग लास्ट 3 days इज व्हाट मैटर्स मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफीज, आप तो जानते ही ऑब्वियसली, कॉम्पोजिशन। तो कल जब हम लोग उदयपुर में भी शूट कर रहे थे, मतलब एंड हाउ क्विक यू आर, दैट इज समथिंग व्हिच इज अलाउड टू लर्न। यहाँ पर आए हम लोग को आए हुए लिटरली आधा घंटा हुआ है, और आधे घंटे में भाई ने यहाँ से पहुँच के ये फ्रेम वो फ्रेम हर जगह पर शूट ओवर। दैट्स हाउ क्विक, मतलब जितनी क्विक और फास्ट मशीन्स है ना, उतने ही एक्चुअली क्विक है आप। नहीं तो अभी एक्चुअली मेरे को हमेशा से एक्साइटमेंट होती है कुछ नया शूट करने में। ऐसा नहीं लगता कि यार अरे यार ये क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, यू नो। सो आई लाइक टू क्रिएट, मतलब एज एन आर्टिस्ट आई एम मोर ऑफ एन आर्टिस्ट रादर देन एनीथिंग एल्स। तो यही है, एंड यू नो प्लीज़ कम ऑन xbhp.com, और यू नो यू कैन ऑल्सो बाय दी मैगजीन। अगर आप फोटोग्राफी अच्छी करते हो, स्टोरी टेलर हो, अपनी बाइक के साथ कहीं जाते हो, आपको लगता है आपकी फ़ोटोज़ आउटस्टैंडिंग है, सो आप यू कैन ऑल्सो राइट टू info@xbhp.com। वहाँ पे आप हमारे को अपनी फ़ोटोज़ 2-3 फ़ोटो सैम्पल भेज सकते हो, रूट मैप भेज सकते हो कि मैंने ये करा है, एंड वी विल बी हैप्पी टू पब्लिश इन द मैगजीन एंड ऑनलाइन ऑल्सो। ऑफकोर्स आप व्लॉगिंग करते होगे, बट मैगजीन का मज़ा ही कुछ और है। हाँ। और इसके अलावा बस ये कहना चाहता हूँ, XBHP आपके लिए बना है, इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। If you are regular on XBHP social media or the forums and you start working with us slowly, ultimately sponsorship मिलेगी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और जैसे अभी प्रतीक यहाँ पे है, probably you can also be riding with us. The reason why we have taken so many riders in Road Trip United 2021 is because हर राइडर का एक तरीका है बताने का स्टोरी। ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि सिर्फ यूट्यूबर्स क्यों, सिर्फ ये इन्फ्लुएंसर्स क्यों, जो ये डबल कोट्स में वो है। मैं ये कहना चाहता हूँ यार देखो, हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि हमारी राइडिंग सेफ जो फ़िलॉसफ़ी है, राइडिंग यूनाइटेड की फ़िलॉसफ़ी है, अपने नज़रिए से बताएं। उसके लिए हमारे को ऐसे मैसेंजर्स चाहिए। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि what is an influencer? When you influence people, especially when you influence people to do the right thing. अगर प्रतीक रेस करते हुए नहीं दिखाता अपने आप को, या ऐसी हरकतें नहीं करता जैसे कि पिकअप प्रैंक्स, सो आई थिंक दैट यू नो गिव्स आउट अ पॉजिटिव मैसेज टू अदर यंगस्टर्स हु फॉलो हिम। आपको जो फॉलो करते हैं कि यार मैं आई कैन ऑल्सो बी हियर विदाउट रिजॉर्टिंग टू दीज थिंग्स। इनफैक्ट प्रतीक, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मुझे उनसे कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मिला भी नहीं उन लोगों को, बट क्योंकि वो ऐसे रेस वीडियोस और यू नो इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं, इसलिए हमने उनको ऐसे इनवाइट नहीं करा। नॉट दैट दे आर डाइंग टू यू नो बी राइडिंग विद अस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर वो एक पर्टिकुलर वे में, पॉजिटिव वे में सिखाएं यंगस्टर्स को कि ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, तो उनकी ज़िंदगी भी सेव हो सकती है। एंड आई थिंक ओवरऑल वो भी अच्छा कंटेंट बनाएंगे जब वो आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा मानना है। बाकी एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरे को लोग जब राइडिंग गियर्स के बारे में पूछते हैं ना, मतलब आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, आपको कभी भी मैं बिना राइडिंग गियर्स के नहीं दिखूंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो पूछते हैं कि भैया कौन सी राइडिंग जैकेट खरीद दूं। आज देखो गर्मी में टूरिंग कर लें, गर्मी में इन्होंने रॉकेट चलाई, एनटॉक चलाई, RR310 चलाई, मतलब गर्मी मतलब 45 डिग्री, तो मजाक नहीं है, सब लोग चला रहे थे। तो ये है कि दिस इज़ द लास्ट पेनल्टीमेट डे एंड टुमारो इज़ द लास्ट डे, एंड एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ कंप्लीट हो गई है। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, 10,000 किलोमीटर्स हो गए हैं। अभी हमने ऐसा लगा था स्टार्ट करा है, कितने लोगों के साथ राइड करा हमने, प्रतीक जैसे, अलग अलग स्टोरीज़, अलग अलग चीज़ें लर्न करी हमने उनसे, बहुत ही अमेजिंग रहा। एंड इट्स लाइक काइंड ऑफ स्पेशल कि आप लास्ट में हो, तो आपके लिए आई थिंक इट्स स्पेशल फॉर अस ऑल्सो। एंड वो एक इमोशंस आते हैं ना, लास्ट खत्म हो रहा है बस, पर ख़त्म तो नहीं है। मेरी ये शुरुआत है XBHP के साथ में, एंड आई होप कि जर्नी आगे कंटिन्यू रहेगी। एक दो चीज़ें और थी मुझे जो आपसे पूछनी थी, मतलब ही इज़ ऑल्सो नोन एज मोटोग्राफर, तो
तो मोटोग्राफर, ये सब इतने क्रिएटिव नाम, आप क्या वो यूज़ करते हैं, मतलब विच इक्विपमेंट्स डू यू यूज़ इफ़ यू वांट टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद पीपल, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। तो मोटोग्राफर जो था जो मेरा हैंडल बना वो 2008 में बना। मोटरसाइकिल और फोटोग्राफी का परफेक्ट नेचुरल एमैलगमेशन था मोटोग्राफर। और अगर आप मेरा लोगो देखें, अगर ये जो टी शर्ट के पीछे लोगो है, सो दिस हैज़ अ स्प्रॉकेट और एक अपर्चर है। सो दिस इज़ व्हाट डिफाइंस मी। चाहे मैं कितना भी ओल्ड हो जाऊँ, मतलब हाथ में कैमरा होएगा, साइड में बाइक होएगी, तो अपने आप एक्साइटमेंट आती है। नॉट इवन ओनली बाइक्स बट सुपर कार्स ऑल्सो। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सुपर कार्स। आई एम ऑल्सो अ गैजेट फ्रीक। मुझे गैजेट्स अच्छे लगते हैं, बी इट कैमराज। ऑफकोर्स कैमरा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैजेट। सो अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगा नंबर 1 अ मोटरसाइकिल, नंबर 2 अ गुड लैपटॉप एंड नंबर 3 अ गुड कैमरा। सो आज की डेट में कैमरा और फ़ोन थोड़ा सा ब्लर हो गया, लेकिन फिर भी आई नीड अ गुड कैमरा विच आई वुड ऑल्सो इंक्लूड अ फ़ोन इन इट, लेट्स से। सो जो अगर कैमरे की बात करें, सो आई हैव बीन यूजिंग द कैनन R5 EOS। यहाँ पे मेरी जर्नी एक्चुअली बिग कैमरा से अगर बात करें, जैसे बिग बाइक्स होती है जो पहली आपकी, वो था मेरे पास कैनन 300D रेबल का DSLR था, इंटरचेंजेबल लेंसेज 2005 में। और इत्तेफाक की बात है कि फर्स्ट बिग बाइक भी मेरी होंडा ब्लैकबर्ड 1100 XX, विच इज़ द फर्स्ट बाइक टू क्रॉस 300 प्रोडक्शन मोटरसाइकिल। वो थी मेरी 2005 में। दोनों सेकेंड हैंड ली थी मैंने। और आज की डेट में जो है निंजा H2 है, और जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो कैनन R5। अमेजिंग कैमरा, बहुत शार्प फोकसिंग है, बहुत फास्ट फोकसिंग है, एक्टिव फेस ट्रैकिंग ये, और इनबिल्ट कैमरा स्टेबलाइजेशन है उसमें, जैसे कि आप गिम्बल लाइक शॉट्स ले सकते हो। So for videos and photography, both things you use the same camera? या Okay. और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब 8K जो कि मैं यूज़ नहीं करता, बट उसमें है, ऑप्शन है। सो उसको आप रिकम्पोज कर सकते हो एडिटेबल पे, अगर आपके पास इतना पावरफुल लैपटॉप है। अब बात करें लैपटॉप की, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बहुत सुंदर लैपटॉप है इसको मैच करने के लिए। वो, और वो है इस टैंक बैग में। नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, इस टैंक बैग में नहीं है। रुको, मैं बैग लेके आता हूँ। तो मैं आ गया, इस टैंक बैग में नहीं था ये लैपटॉप। सो ये मेरा लैपटॉप है, मुझे ये बहुत प्यारा है, बिकॉज ये जो लैपटॉप है, दिस इज़ द फास्टेस्ट लैपटॉप आई हैव ओन्ड टिल नाउ। मतलब फास्टेस्ट मतलब जो एक वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक के ऊपर अगर मैंने ये रखा हुआ है तो। और यार इसका ये देखो कितना सुंदर है, लुक एट दिस, मतलब टेरिफिक। और ये ऑन भी हो गया, दिस इज़ वेरी फास्ट। मतलब डेस्कटॉप टेरिटरी पे ये जाता है अगर आप सिनेबेंच स्कोर करो इसका जो बेस्ट पार्ट है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मतलब इतनी प्यारी लगती है मेरे को, लाइक गन मेटल टाइप, यू नो। आई जस्ट लव इट। सो मैं, दिस इज़ अ लेनोवो बाय द वे लीजन 7। सो मैं ये हमेशा से ये बिलीव करता हूँ कि अगर आपके पास राइट इक्विपमेंट है, ज़रूरी नहीं यार वो महंगा हो, बिकॉज रिमेंबर दैट मैंने 1.3 मेगापिक्सल कैमरे से स्टार्ट करा था, और तब के ज़माने में जो मेरे पास डेस्कटॉप था उसमें 128 MB रैम थी, MB, और 4 GB की हार्ड डिस्क थी जो टॉप ऑफ द लाइन थी। आज की डेट में इसमें मेरे पास 2 TB SSD हार्ड डिस्क है, 32 GB रैम है, 8 GB वीडियो रैम है, 2080 RTX का कार्ड लगा हुआ है, और इंटेल i7 10th जनरेशन का इसमें चिपसेट है। आई जस्ट लव इट, मतलब ये मैं कहीं नहीं जाने दूँगा, और ये बाइक भी मैं कहीं नहीं जाने दूँगा। सो प्रतीक भाई, यही है मेरी जर्नी। मैं बस ये लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, इंस्पायर करना चाहता हूँ कि आप लाइफ में कुछ भी डिज़ायर करो, ट्राई एंड डिज़ायर द थिंग ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। पैसे की बात नहीं है यहाँ पे है कि अगर आप हर चीज़ में क्वालिटी ढूंढोगे, अपनी फ़ोटोज़ में, अपने काम में, राइडिंग में, जहाँ जा रहे हो, हर चीज़ में, तो अल्टीमेटली आप उसी तरफ जाओगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। एंड क्वालिटी इज़ नॉट डिफाइंड बाय मनी। येस, ऑल गुड थिंग्स कॉस्ट मनी, बट वो ऑटोमेटिकली होगा। आज की डेट में 20 साल के बच्चे मेरे से आके कहते सर आपके पास निंजा H2 है, ये है, वो है। मैं कह रहा हूँ यार तुम कितने साल के हो, तुम अभी 20 साल के हो, वेट करो तुम। मैंने तो बहुत बाद में जाके मेरे को ये सब मिला है, आपको जल्दी मिलेगा। अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई सही करोगे, अपना काम सही से करोगे, अपने पेरेंट्स का सुनोगे, गड़बड़ नहीं करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें और भी जल्दी मिलेंगी। एक बार कोशिश करके देखो। और एक और चीज़ मानता हूँ मैं, थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए। पेशेंस भी होना चाहिए, बिल्कुल। आज की जनरेशन जैसे आपने पोस्ट मारी और लाइक के लिए आप वेट कर रहे हो, वो थोड़ा सा आज की डेट में वो हो गया। बट काम ही पूजा है, और मतलब मेरे को नहीं मालूम, आई एम सॉरी, बट पूजा मतलब आपकी वाइफ का भी नाम हो सकता है, गर्लफ्रेंड का भी नाम हो सकता है, ये मॉम का भी नाम हो सकता है, बट काम ही पूजा है। व्हाट अ पुअर जोक यार, ये थोड़ा सा ना जोक गलत हो गया। इतने सारों से मिला हूँ ना मैं कि ना वो थोड़ी
जो आदतें हैं ना हर किसी की थोड़ी मेरे में आ गई है पिछले 30 दिन में। मैं ऐसे जोक नहीं मारता था, आई एम सॉरी। किसी का एक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक आए थे भाई, उनसे मेरे को ये आदत लग गई है, ठीक है। बट एनीवे थोड़ा सा मजाक, हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो यू वर टेलिंग अबाउट यूट्यूब चैनल कि आपने 1 साल 1.5 साल पहले ही यूट्यूब स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं हूँ 2015 से, हाँ। 2015 से लेकर 2019 तक मैंने एक वीडियो डाला था। एंड 2019 से व्हेन आई वाज राइडिंग फ्रॉम दिल्ली टू सिंगापुर आई स्टार्टेड पुटिंग अप वीडियोस। उसमें 41 वीडियोस बने हैं, उसमें से भी मैंने सिर्फ 19 वीडियोस डाले हैं। पहले मैं रोड ट्रिप यूनाइटेड के ब्लॉग्स कंप्लीट करूँगा, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम थ्रू इन द राइड मैंने 10 व्लॉग डाल चुका हूँ ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से 15 या 20 और आने वाले हैं। उसके बाद मैं वो ऑडिसी कंप्लीट करूँगा। बट कहने का मतलब है कि यू कैन फाइंड इट ऑन मोटोग्राफर ऑफिशियल, एंड इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, यू कैन फाइंड मी ऑन @themotografer। और आप, मैं दोनों यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप भाई का प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरा भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ। जिससे कि हम लोग मोटिवेट हों और चीज़ें करने के लिए। थैंक यू सनी भाई, सो मच, थैंक्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट्स बताना कैसा लगा, एंड शेयर ज़रूर करना। फिलहाल एक दिन और है XBHP रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021। कल जयपुर में मीटअप है, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे जयपुर से दिल्ली के लिए। सो दैट विल बी द लास्ट ब्लॉग, एंड लास्ट ब्लॉग में कुछ सरप्राइज होगा, सो स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।